रिदम्स फाउंडेशन जामनगर गुजरात से अश्वमेध यात्री पाली पहुंची। युवा जिलाध्यक्ष राठौर ने बताया कि इस यात्रा का स्वागत अखिल भारतीय क्षत्रिय सरगर्म महासभा पाली द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल आर्य की अगुवाई में समाज के लोगों ने यात्रियों का अभिनंदन कर सत्कार किया और सभी को पुष्प भेंट किए। यह अनोखी यात्रा में विश्व भर से अलग अलग स्थान से करीब 200 से ज्यादा एनआरआई एवं विदेश से आए भक्त भी मौजूद रहे। अश्वमेध यात्रा देश की संस्कृति, संस्कार, भाईचारे को मजबूत करने का कार्य कर रही है। ऐसी प्रेरणादायक यात्राएं समाज को नई दिशा प्रदान करती है और नई पीढ़ी को अपने नैतिक कर्तव्य से जोड़ती है। सरगर्म समाज को इस पावन और राष्ट्रभाव से जुड़ी यात्रा की स्वागत का अवसर मिला। ये पूरे समाज के लिए गौरव की बात है। मौके पर छात्रावास समिति अध्यक्ष कमलेश चौहान, मनोहर लाल बलवंशी सहित इस मौके पर समाज के सैकड़ों महिलाएं एवं पुरुष मौजूद रहे। इस यात्रा का सरगर्म समाज की ओर से अंबाजी, आबू रोड, सिरोही, सुमेरपुर, पाली, सोजत, ब्यावर, अजमेर, पुष्कर, जयपुर सहित कई स्थानों पर स्वागत किया गया। राय गांधी आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक तकतगढ़ में आदर्श शिक्षा संस्थान पाली के जिला समिति सेवा प्रमुख नारायण सिंह राजपुरोहित। तकतगढ़ राय गांधी आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक तकतगढ़ में आदर्श शिक्षा संस्थान बाली के जिला समिति सेवा प्रमुख नारायण सिंह राजपुरोहित, प्रबंध समिति व्यवस्थापक प्रभुराम गांधी, कोषाध्यक्ष जवानमल माली, सह व्यवस्थापक उमेश सिंह परमार, संरक्षक गणेश राम कुमावत, शिवलाल कुमावत, रामलाल सुतार, स्थानीय विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य इंदर सिंह राठौर ने मां शारदे ओम भारत माता के समक्ष दीप प्रज्वलित कर सरस्वती वंदना के साथ से शिशु नगरी एवं बाल मेला का शुभारंभ किया। अभिभावक सम्मेलन में मुख्य वक्ता नारायण सिंह राजपुरोहित ने पंच परिवर्तन, बालक के सर्वांगीण विकास में माता की भूमिका, राष्ट्र निर्माण में आदर्श विद्या मंदिर की भूमिका एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अपने विचार रखे। प्रधानाचार्य इंदर सिंह राठौर ने अतिथियों का स्वागत एवं परिचय करवाया। व्यवस्थापक प्रभुराम गांधी ने समस्त अभिभावकों का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में विद्या मंदिर के समस्त आचार्य, बंधु भागिनी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ आचार्य नारायण लाल जोगसन ने किया। मारवा जंक्शन क्षेत्र में चोरियां रुकने का नाम नहीं ले रही। थाना क्षेत्र के उपखंड मुख्यालय के खारची गांव में सुखाराम बावरी के घर अज्ञात चोरों ने मकान के ताले तोड़ मकान में रखे लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने नकदी लेकर फरार हुए। मारवा जंक्शन क्षेत्र में चोरियां रुकने का नाम नहीं ले रही। थाना क्षेत्र के उपखंड मुख्यालय के खारची गांव में सुखाराम बावरी के घर अज्ञात चोरों ने मकान के ताले तोड़ मकान में रखे लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने नकदी लेकर फरार हो गए। मकान मालिक द्वारा अज्ञात चोरों के खिलाफ मारवा जंक्शन थाने में मामला दर्ज करवाया। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और घटना चोरी स्थल मौका मुआयना किया एवं आसपास के क्षेत्र में लगी सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगालने में जुटी है। अज्ञात चोर सोना चांदी के साथ 45,000 रुपए नकद भी लेकर फरार हो गए। मारवा जंक्शन उपखंड कार्यालय पर आज क्षेत्र के अनेक गांवों में मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम काटने पर आज ग्रामीणों ने आक्रोश फूटा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिशुपाल सिंह, पूर्व विधायक खुशवीर सिंह के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि भाजपा नेताओं द्वारा दबाव बनाकर अनैतिक पूर्ण मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कटवाए गए, जो अनैतिक है। प्रत्येक बूथ पर एक एक आदमी द्वारा बड़ी बड़ी संख्या में आपत्तियों के फॉर्म प्रस्तुत करना उपखंड निर्वाचन विभाग की मिलीभगत को दर्शा रहा है। बीएलओ द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया में समर्थन न करने पर भाजपा नेताओं द्वारा दुरुस्त क्षेत्र में ट्रांसफर कर देने की धमकी दी जा रही है। काटे गए व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में पुनः जोड़ने की मांग को लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया। सर, किस मुद्दे को लेकर आज आपने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपे? सर देखिए, यहाँ पे काफ़ी गांवों से हमारे माननीय नेताजी पूर्व विधायक खुशवीर सिंह साहब को और हमें भी लगातार विभिन्न गांवों से और विभिन्न वर्गों के लोगों की शिकायतें आ रही थी कि जो ये एसआईआर जांच प्रक्रिया चल रही है और इस प्रक्रिया के अधीन पिछले 14 और 15 तारीख को सुनियोजित षड्यंत्र के तहत एक टारगेटेड विभिन्न लोग जो एक कांग्रेस पार्टी के समर्थित उनके नज़र में लगते हैं, उन लोगों के टारगेट करके नामों को काटने का, बल्कि एक एक जगह कहीं कहीं 100, 200, 300 तक के फॉर्म तक दिए गए और इस तरीके से उनके वोट के अधिकार को, उनके हक को छीनने की एक कूट षड्यंत्र करके ऐसा प्रयास किया गया। और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के जो बीएलए हैं और ऐसे कई फॉर्म जो एक साइन, लेकिन 100 फॉर्म उन्होंने एक आदमी भर दिए। अब मारवाड़ के रहने वाला है, फॉर्म भर रहा है, कोई गांव का आपत्ति कर रहा है वो, और जो जिंदा है यहाँ पे जो मौजूद है और जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो अधिकार रखते हैं एक हिंदुस्तान के नागरिक का, उनके पास सारे दस्तावेज हैं, बावजूद उसका नाम काटने के लिए डाल दिया। हमने आज हमारे खुशवीर सिंह साहब के नेतृत्व में, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और हमारे सभी साथियों के साथ आज एसडीएम साहब से यही हमने एक ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया कि वोट किसी का भी जो अधिकार रखता है उसका कटा नहीं हो, वरना हमें जन आंदोलन बहुत मजबूती से
और ठोक के करना पड़ेगा, लेकिन हमें विश्वास दिलाया है कि वो निश्चित तौर पे न्याय। पाली शहर में किसान केसरी बलदेव राम मिर्धा की 137वीं जयंती के अवसर पर शनिवार को कलेक्ट्रेट निवास के समीप स्थित उनकी प्रतिमा पर भव्य पुष्पांजलि कार्यक्रम और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गौरवमयी अवसर पर शहर के गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने मिर्धा की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित वक्ताओं ने बलदेव राम मिर्धा के जीवन संघर्ष और किसान समाज के उत्थान में उनके द्वारा दिए गए अतुलनीय योगदान को विस्तार से रेखांकित किया। इस दौरान महंत सूरजदन दास के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में जिला परिषद के सीईओ मुकेश चौधरी, भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी और महेंद्र बोहरा ने भी अपने विचार साझा किए। पूरे कार्यक्रम के दौरान वातावरण मिर्धा अमर रहे के नारों से गुंजायमान रहा और अंत में सभी ने उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पाली के दिशा निर्देश अनुसार दिनांक मारवाल जंक्शन तालुका के पैरालीगल वॉलंटियर मोहम्मद आसिफ द्वारा आज मारवाल जंक्शन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बारसा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में बालकों के कानूनी अधिकार के बारे में विस्तार से समझाया गया एवं उनके अधिकार के बारे में बताया गया। साइबर अपराध के बारे में विस्तार से बताते हुए इससे बचाव के उपायों के बारे में भी बताया गया। इसके अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु अधिक से अधिक पौधारोपण करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। इसके साथ ही बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 और न्याय आपके द्वार लोक उपयोगी समस्याओं का सुलभ एवं त्वरित समाधान अभियान के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। इस दौरान उक्त जागरूकता शिविर में प्रधानाध्यापक भागवत मेघवाल और समस्त स्टाफ एवं सभी विद्यार्थी उपस्थित रहे। इसकी फोटो भेजनी है आपको और संबंधित व्यक्ति जो ये फॉर्म भरना है उसका आधार कार्ड की फोटो खींचकर नीचे व्हाट्सएप नंबर लिखे हुए उस नंबर पर भेजना है। भेज के आप भूल जाओ, क्या होगा, ये फॉर्म आपको संभाल के रखना भरा हुआ। जो भी आपने शिकायत भेजी है, कहाँ पहुंची? जयपुर। जयपुर से हमारे हेड ऑफिस कहाँ आएगी? पाली से फिर तालुका स्तर पर, जहाँ मैं पाली जिला मुख्यालय अणुव्रत नगर में आगामी 24 जनवरी से 1 फरवरी तक का दिव्यतम श्री महालक्ष्मी महायज्ञ एवं भैरव पुराण महाकथा साधना पूजा का विराट महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इसको लेकर आज कृष्णागिरी पीठाधीश्वर जगत गुरु परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री वसंत विजयानंद गिरी जी महाराज ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि पाली में पहली बार ऐसा विश्व विराट धर्म साधना तप पूजा का 9 दिवसीय महोत्सव आयोजन होने जा रहा है, जो अपने आप में अद्भुत अद्वितीय होगा। कृष्णागिरी पीठाधीश्वर 1008 जगत गुरु श्री आचार्य वसंत विजयानंद गिरी जी महाराज की सानिध्यता में सनातन संस्कृति की पुरातन सिद्ध परंपरा के अलौकिक दर्शन इस महा आयोजन में होगा। इसको लेकर आज विस्तार से जगत गुरु श्री वसंत विजयानंद जी गिरी जी महाराज ने बताया, एक साथ लाखों शहरवासियों को यज्ञ आहुतियों को लाभ लेने का मौका मिलेगा। पाली में 24 तारीख जनवरी शनिवार से फरवरी 1 तारीख रवि पुष्य नक्षत्र तक 9 दिवस तक आयोजित दिव्य साधना शिविर, अति विराट महायज्ञ और संध्याकालीन भैरव कथा का आयोजन पाली क्षेत्रवासी और राजस्थान प्रांत की सुभिक्षा, सुरक्षा, श्रेष्ठता, समृद्धि के संकल्प के साथ आयोजित इस कार्यक्रम में 9 दिवस तक सुबह ठीक 11 बजे से 2 बजे तक मंत्र साधना शिविर, जिसमें भारत के 20 राज्यों से और विभिन्न देशों से हजारों लोग यहां उपस्थित होकर उस साधना शिविर में भाग लेंगे और दोपहर में 3 बजे से 7 बजे तक श्री शंकर पार्वती, पद्मावती, महालक्ष्मी, भैरव, गणपति एवं समस्त देवताओं का विशिष्ट आहुति विधान श्रेष्ठ काशी के विद्वान पंडितों के द्वारा और हमारे सानिध्य नेतृत्व में 7 बजे तक संपन्न होगा और भय रहित करने वाले श्री भैरवनाथ जी की महाकथा, शिव पुराण आधारित भैरव कथा, शिव की अंधकासुर के वध के लिए प्रकट भैरव स्वरूप के अवतार का हेतु एवं उस भैरव स्वरूप से प्राप्त होने वाले जीवन की श्रेष्ठताओं के बारे में। आगामी श्री विश्वकर्मा जयंती एवं प्रतिभावान विद्यार्थी सम्मान समारोह को लेकर शुक्रवार रात्रि श्री विश्वकर्मा सेवा समिति तकतगढ़ के अध्यक्ष असराज सुथार की अध्यक्षता में वंश सुधार समाज तकतगढ़ की बैठक समाज चौधरिया पुखराज के निवास पर आयोजित हुई। बैठक में सर्वप्रथम पिछले वित्तीय वर्ष के आय व्यय के ब्यौरा पढ़कर सुनाया गया और 31 जनवरी को मनाए जाने वाले विश्वकर्मा जयंती महोत्सव को लेकर रूपरेखा बनाकर उसमें शोभा याला सम्मान समारोह, प्रतिभावान छात्र छात्रों की मोमेंटो व पुरस्कार प्रदान करने व भोजन प्रसाद सहित संपूर्ण व्यवस्थाओं को लेकर के समाज के पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। बैठक में समाज के मांगीलाल बर्मा राम
मनरूपम, रमेश कुमार, सोहनलाल, उमेद मल, चंदूलाल, गोपाल, अमृतलाल एवं सेवा समिति के अन्य पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। पाली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भांगरी में स्थानीय विधायक में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निःशुल्क साइकिलों का वितरण गांव के गणमान्य लोगों की उपस्थिति में वितरित की गई। कार्यक्रम में प्रधान प्रतिनिधि श्रीमान पुखराज पटेल, उप सरपंच महंत ज्ञानदास महाराज के सानिध्य में कक्षा 9वीं की सत्र 2025-26 में अध्ययनरत 32 बालिकाओं को साइकिल वितरण की गई। इस अवसर पर संस्था प्रधान बाबूलाल चौहान ने समस्त बालिकाओं को साइकिल को ध्यानपूर्वक चलाने की हिदायत दी गई। छात्राओं ने राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ व्याख्याता, अध्यापक एवं विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहे।